तारीख 12 दिसंबर साल 1841। जगह तिब्बत के पठार। इसी दिन इसी जगह पर भारत ने अपना नेपोलियन खो दिया था, जिनके कारण आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन पर अपना हक जमाते हैं, जिनकी वजह से लद्दाख भारत का हिस्सा है। ये इलाके तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के सेना के जनरल जोरावर सिंह ने अपने स्टेट में शामिल किए थे। यही नहीं, मानसरोवर लेक तक वो अपने राज्य की सीमा ले गए थे और वहां भारत से पिलग्रिमेज शुरू हुआ था। जी हाँ, जोरावर सिंह, जिन्हें इतिहासकार नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, एक ऐसे भारतीय योद्धा जिनका स्मारक तिब्बत की धरती पर बना हुआ है। जोरावर सिंह कलहूरिया का जन्म आधुनिक हिमाचल के बिलासपुर में कलहूर इलाके में एक चंदेल राजपूत परिवार में हुआ था। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप राजपूत फोबिया से ग्रसित हैं तो ये वीडियो आपकी मानसिक बीमारी को और बढ़ा सकता है। सच से सामना करवा देने वाले इस वीडियो को कृपया ऐसे लोग न देखें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। दिसंबर के महीने में जहां दिल्ली से जयपुर, आगरा से लखनऊ और पटना से रांची और भोपाल तक लोग ठंड से कपकपा रहे होते हैं, उस समय तिब्बत के दुर्गम पठारों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली हवाओं के बीच युद्ध लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे जोरावर सिंह। खास तरह के इतिहासकारों द्वारा अजेय बताए गए पठानों पश्तूनों को उनके घर में घुस के न सिर्फ मारा, बल्कि वहां स्कर्दू में अपना एक किला भी बनाया, जो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। उस जमाने में पश्चिम से पश्तून अफगान तो उत्तर से तिब्बती अक्सर जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर हमला और लूटपाट करने चले आते थे। जोरावर सिंह ने दोनों तरफ अपनी राज्य की सीमा बढ़ाकर एक बफर जोन बनाया ताकि इसे रोका जा सके। ये इलाका इतना दुर्गम था कि सदियों तक कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर पाया था और यहाँ के बाशिंदे नीचे उतर के लूटपाट करते और वापस चले जाते। जोरावर सिंह के कमांडर बनने के बाद उन्होंने इसे रोकने का प्लान बनाना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने लद्दाख पर कब्जा किया। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कैसे लद्दाख के राजा और रानी उनके सामने बैठे हैं। इन्होंने उन्हें ससम्मान अपने राज्य के अधीन राज करने का अधिकार दिया और लद्दाख में एक किला बनाकर वहां डोगरा राजपूत सैनिकों की एक टुकड़ी को बैठा दिया। इसके बाद पश्चिम दिशा में स्कर्दू पर कब्जा करने चल पड़े और वहां भी एक किला बनाया और एक गैरिसन बनाकर रख दिया। लद्दाख से जब वो तिब्बत की तरफ चले तो उनका सामना अपने से संख्या में कई गुना ज्यादा तिब्बती सैनिकों से हुआ। इतिहासकार MC गोल्डस्टीन अपनी किताब स्नो लायन एंड द ड्रैगन में तिब्बत में मौजूद चीनी मंत्री मेंग पाओ के पत्राचार को लिखते हैं कि जो सैनिक वहां मौजूद थे वो इतने बहादुर नहीं थे कि डोगरा सैनिकों को रोक सके। तिब्बती डोगरा सैनिकों को शेनपा के नाम से पुकारते थे। 1000 से ज्यादा तिब्बती जो तकलाकोट की सुरक्षा में थे, डोगराओं से सामना होते ही भाग खड़े हुए। गोल्डस्टीन बताते हैं कि पाओ ने चीन में अपने राजा को लिखा कि लोकल सैनिकों की कायरता की वजह से डोगराओं का सामना होने पर उन्हें पैदल भागना पड़ा। 12 दिसंबर साल 1841 को तिब्बत के तोयो इलाके में अपने से 2 गुना सैनिकों से डोगरा सेना का आमना सामना हुआ। ठंड से कई लोगों की जानें जा चुकी थी। मस्केट ठीक से फायर नहीं कर रहा था, घोड़े भी जवाब दे रहे थे और राशन भी कम पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में भी जनरल जोरावर लड़ते रहे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक बर्छा उनकी पीठ पर जा लगा और वो घोड़े से नीचे गिर पड़े, निशब्द हो गए। तलवार हाथ से छूट गई और भारत की सीमाओं का बढ़ना थम गया। तिब्बतियों ने इस लड़ाई के बाद उनके नाम का एक मेमोरियल उसी जगह पर बनाया जहां वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी मौत के बाद धीरे धीरे तिब्बतियों ने अपने खोए इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन
सफल नहीं हो पाए और मानसरोवर यात्रा और कैलाश दर्शन जारी रहे। लद्दाख भी जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग बना रहा। इतना लहू बहाने के बाद, इतने महान योद्धाओं को खोने के बाद जो जमीन भारत का हिस्सा बन चुकी थी, आजादी के बाद हमने उसे खो दिया। लेकिन इतिहास से इस घटनाक्रम को मिटाया नहीं जा सकता। जोरावर सिंह के बनाए किले और उनका मेमोरियल जो आज तिब्बत में है, चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि किसकी वजह से भारत की सीमाएं अफगानिस्तान की सीमाओं तक और तिब्बत के अंदर तक पहुंच गई थी। धन्यवाद।